हम अक्सर सोचते हैं कि पैसों की दुनिया बदलने के लिए कोई बड़ी चीज होगी, कोई लॉटरी लग जाएगी या कोई जबरदस्त प्रमोशन मिलेगा। लेकिन सच ये है कि असली बदलाव इन बड़े पलों से नहीं आता। वो आता है उन छोटे छोटे कामों से जिन्हें हम हर रोज बिना चूके करते हैं। सोचिए, महीने की शुरुआत होती है, अकाउंट में सैलरी आती है और एक पक्का वाला वादा होता है खुद से, इस बार तो मैं पक्का ज्यादा बचाऊंगा। लेकिन फिर घर का किराया, बिजली का बिल और अरे हाँ, वो सब्सक्रिप्शन जिसके बारे में तो याद ही नहीं था, वो सब चुपके से पैसे निकाल लेते हैं और देखते ही देखते महीना खत्म होने से पहले ही हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये, है ना? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप आलसी नहीं हैं, ना ही आप पैसों के मामले में बुरे हैं और आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि ये एहसास बहुत ही आम है। असली प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि पैसा असल में काम कैसे करता है। पर अच्छी खबर ये है कि ये सीखा जा सकता है और यकीन मानिए ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पैसों वाली उलझन की जड़ क्या है और सबसे जरूरी, इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। हमने अलजेब्रा सीखा, इतिहास की तारीखें रटी, बायोलॉजी के डायग्राम बनाए, पर क्या किसी ने हमें ये सिखाया कि बजट कैसे बनाते हैं, या इन्वेस्टिंग क्या होती है, या क्रेडिट स्कोर जैसी चीज हमारी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है? नहीं, हमारी शिक्षा में पैसों को लेकर एक बहुत बड़ा गैप रह गया। और इसका नतीजा क्या होता है? जब हमें सही रास्ता पता ही नहीं तो हम बस अंदाजा लगाते हैं, दूसरों को देखकर उनकी नकल करते हैं। मतलब हम पैसों को कंट्रोल करने की बजाय बस उस पर रिएक्ट करते रह जाते हैं। महीना खत्म, पैसा खत्म, टेंशन शुरू। ये एक रिएक्टिव साइकिल बन जाती है। लेकिन इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब अमीर होना नहीं है। इसका मतलब है इरादे के साथ सोच समझकर फैसले लेना। तो चलिए आदतों के पहले सेट से शुरू करते हैं। ये आदतें पैसों को कंट्रोल करने से पहले उसे साफ साफ देखने के बारे में है। हमारी पहली आदत हर रोज बस एक नंबर ट्रैक करना है, और वो नंबर है आज का कुल खर्चा। बस कोई लंबी चौड़ी कैटेगरी नहीं, कोई मुश्किल ग्राफ नहीं। दिन के आखिर में बस खुद से पूछना है, आज मैंने कितना खर्च किया। याद रखिए, कंट्रोल से पहले हमेशा अवेयरनेस आती है। ये आदत हमारे अनदेखे खर्चों को हमारे सामने लाकर रख देती है। देखिए, जैसे हर फील्ड की अपनी भाषा होती है, वैसे ही पैसे की भी अपनी एक जुबान है। इन्फ्लेशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कंपाउंडिंग, ये सब उसी भाषा के शब्द हैं। और जब हम ये भाषा नहीं समझते तो पैसों को लेकर कभी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाते। हम पैसों से जुड़ी बातचीत से बचते हैं और हमारी उलझन का फायदा दूसरे उठा ले जाते हैं। तो आदत बहुत ही सीधी सी है। हर रोज पैसे से जुड़ा बस एक नया शब्द सीखना है। गूगल कीजिए, उसकी आसान सी परिभाषा पढ़िए और उसे इतना समझिए कि किसी और को समझा सकें। सोचिए, एक साल में आप 365 नए शब्द सीखेंगे। इतना तो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीखते। ये ज्ञान आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस देगा। हम में से ज्यादातर लोग अपना बैंक अकाउंट देखने से कतराते हैं, है ना? एक अजीब सी घबराहट होती है, शर्मिंदगी होती है। लेकिन सच तो ये है कि किसी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। तो आदत ये है, रोज अपना बैंक अकाउंट देखिए, खुद को जज करने के लिए नहीं, बस ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे हम रोज मौसम का हाल चेक करते हैं। अब हफ्ते में एक बार, मान लीजिए संडे की रात को, खुद से बस एक सवाल पूछिए, इस हफ्ते मेरा पैसा असल में गया कहाँ? बिना किसी गुस्से या पछतावे के, बस एक क्यूरियोसिटी के साथ। ये आदत आपके हर खर्च को एक फीडबैक में बदल देगी। आपको पता चलेगा कि आपका पैसा आपकी मर्जी से खर्च हो रहा है या बस यूं ही बह रहा है। ओके, तो अब तक हमने उन आदतों की बात की जो हमें अवेयर बनाती हैं, जो हमें अपने पैसों की सही तस्वीर दिखाती हैं। अब बारी है एक्शन लेने की, उन आदतों की जो असल में बदलाव लाएंगी। ज्यादातर लोग बचत कैसे करते हैं? सारे खर्चे हो जाएंगे, फिर महीने के आखिर में जो भी बचेगा उसे बचा लूंगा। पर ईमानदारी से बताइए, महीने के आखिर में बचता क्या है? ज्यादातर कुछ नहीं। तो ये रही वो छोटी सी आदत जो सब कुछ बदल सकती है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आए, कोई भी बिल भरने या खर्च करने से पहले एक छोटा सा अमाउंट बचाकर अलग रख दें, चाहे वो सिर्फ 100 रुपए ही क्यों ना हो। यहाँ अमाउंट जरूरी नहीं, एक्शन जरूरी है।
हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं, मैं वो इंसान हूं जो अपने भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। ऑनलाइन शॉपिंग में अचानक कुछ पसंद आ जाता है और हम तुरंत खरीद लेते हैं, है ना? इस इम्पल्स बाइंग से बचने का एक बहुत आसान नियम है, 24 घंटे का नियम। जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदनी हो, उसे कार्ट में डालिए, ऐप बंद कीजिए और 24 घंटे इंतजार कीजिए। यकीन मानिए, इन 24 घंटों में वो खरीदने का जोश ठंडा पड़ जाता है और दिमाग काम करने लगता है, और ज्यादातर बार आपको एहसास होगा कि आपको उसकी सच में जरूरत थी ही नहीं। हम दिन भर में कितना कुछ स्क्रॉल करते हैं, रील्स, वीडियोस, मीम्स। जरा सोचिए, अगर हम इसमें एक छोटा सा बदलाव ले आएं, सिर्फ 10 मिनट के एंटरटेनमेंट की जगह 10 मिनट पैसों से जुड़ा कोई वीडियो देख लें या कोई आर्टिकल पढ़ लें, सिर्फ 10 मिनट। एक साल में ये 60 घंटे से ज्यादा की फाइनेंशियल लर्निंग बन जाएगी। जो हम देखते सुनते हैं वही हमारी सोच बनाता है, और हमारी सोच ही हमारे फैसले तय करती है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी आदत पर। ये आदत हमारे सोचने का नजरिया बदलने के बारे में है। आज की भावनाओं से हटकर आने वाले कल के लक्ष्यों के बारे में सोचना। जो लोग पैसों के मामले में स्मार्ट होते हैं, वो कोई भी फैसला लेने से पहले दूर की सोचते हैं। वो खुद से पूछते हैं, आज मैं जो ये कर रहा हूं, 5 साल बाद इसका मुझ पर क्या असर होगा? या आज जो ये छोटी सी आदत मैं अपना रहा हूं, 10 साल बाद ये मुझे क्या देगी? ये एक सवाल आज के आपको आपके आने वाले बेहतर कल से जोड़ देता है। तो इन सब आदतों का निचोड़ क्या है? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी असल में पैसों के बारे में है ही नहीं, ये है आत्मविश्वास के बारे में। इस यकीन के बारे में कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी की बागडोर संभालने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। और ये यकीन, ये आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे कामों को लगातार करने से। बड़ी सैलरी या परफेक्ट प्लान से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से, जो चुपचाप आज़ादी में बदल जाती हैं। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछने का है, अगर आपकी पैसों से जुड़ी आदतें अगले 5 साल तक बिल्कुल ऐसी ही रहें जैसी आज हैं, तो 5 साल बाद आप जहां होंगे, क्या आप उस जगह से खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है, तो फिर आज का दिन सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगला साल नहीं, ज्यादा पैसे आने पर नहीं, बल्कि आज। इन 8 आदतों में से कोई भी एक चुन लीजिए, बस एक, और वहीं से शुरू कीजिए। मोमेंटम बाकी का काम खुद कर देगा। आपका आने वाला कल आपको आज देख रहा है, और वो चुपचाप उम्मीद कर रहा है कि आप आज कुछ अलग चुनेंगे।